गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 में विषय विज्ञान पाठ 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में बात करेंगे। तो पाठ 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे आसपास कार्बनिक वस्तुएं ढेर सारी होती हैं जिनकी जानकारी आप सभी को है। जैसे भोजन करते हैं तो उसमें कार्बन उपस्थित होता है, कार्बनिक यौगिक के रूप में उपस्थित होता है। उसके बाद हम लकड़ी की बात करते हैं तो लकड़ी में भी कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। इसी तरह से कपड़े की बात करें तो कपड़े में भी कार्बनिक यौगिक उपस्थित होता है। यानी कि हम अपने आसपास चारों तरफ से कार्बन से घिरे हुए होते हैं। तो अगर हम लोग इस वातावरण के एयर की बात करें, हवा की बात करें, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इनका जो परसेंटेज होता है, नाइट्रोजन का 78% नाइट्रोजन होता है इस वातावरण में की एयर में। ऑक्सीजन 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है CO2, इसमें कार्बन उपस्थित होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका अमाउंट होता है 0.03%। इसके बाद अन्य गैसें इनका अमाउंट इस हवा में 0.01% होता है। तो हम लोग स्पेशली बात करेंगे कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देख लेते हैं। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे 2, 4। इसकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मीन्स ये इसका अष्टक पूरा करने के लिए अपने बाहर 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को ये प्राप्त करके इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो अब हम लोग इसके आबंधन की बात करें, जैसे कि एक कार्बनिक यौगिक है मेथेन। मेथेन का फार्मूला किस तरह से होता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मेथेन का सूत्र होता है CH4। यहाँ पे कार्बन की बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन 4 यहाँ पे हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना आप यहाँ पे देख सकते हो कि कार्बन के बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। अब हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा, हाइड्रोजन के बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसके साथ जुड़ गया। हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा और चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया। इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस तरह से हुई और ये जो है इनकी बंधन संरचना इस तरह से हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि सहसंयोजक बंध बना करके ऑक्सीजन अणु बनाता है, नाइट्रोजन अणु बनाता है और हाइड्रोजन अणु बनाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अणु की बात करेंगे। हाइड्रोजन अणु का निर्माण। हाइड्रोजन की बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसका परमाणु क्रमांक 1 ही होता है 1H। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1 आएगा। अब दूसरा हाइड्रोजन, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इस तरह से 1 होगा। हाइड्रोजन जिसकी बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो इस तरह से हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है HH। इसी को हम लोग बोलते हैं H2। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन अणु का निर्माण। ऑक्सीजन अणु ऑक्सीजन अणु कैसे बनता है उसको आप लोग यहाँ पे देखो।
ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 6। इसकी बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन्स अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएं तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो अगर हम ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। इसके पहले ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई थी, तो यहाँ पे एकल बंध बना था। कौन सा बंध? एकल बंध। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, इसके लिए इसको हम कहेंगे द्विबंध बना। तो यहाँ पे ये हो गया ऑक्सीजन, द्विबंध ऑक्सीजन, ये है द्विबंध। द्विबंध किसके लिए? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है और इसका अणुसूत्र होता है O2। दोस्तों अब हम लोग नाइट्रोजन अणु के निर्माण की बात करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नाइट्रोजन अणु का निर्माण नाइट्रोजन अणु का निर्माण नाइट्रोजन अणु कैसे बनता है इसको आप लोग देख लीजिए। नाइट्रोजन की बाह्य कक्षा में नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 7 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसकी बाह्य कक्षा में अष्टक यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नाइट्रोजन है, इसके बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन। दूसरा नाइट्रोजन, इसकी बाह्य कक्षा में भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ साझेदारी करेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल बंध बनेगा। त्रिबंध जिसको आप बोल सकते हो, उसको इस तरह से हम लोग दर्शाएंगे 3 लाइन से और यहाँ पे लिखेंगे त्रिबंध। इसका अणुसूत्र होता है N2। तो इस तरह से सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के हुए, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध।